अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है और उसको लेकर मन में कई तरीके के सवाल पनप रहे हैं, सोच रहे हैं कि कई बार उसको स्क्रैप में डाल दें या सोच रहे हैं कि इसके साथ अपने व्हीकल के साथ आखिर क्या किया जाए? तो उसको लेकर मैंने आपको एक वीडियो लास्ट टाइम दिखाया था जिसमें कहा था कि 15 साल पुरानी अगर आपकी गाड़ी हो चुकी है, तो उसको आप रेट्रोफिटिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने यही वीडियो आपको दिखाई थी, जिसमें तमाम तरीके की जो ऑडियंस है, उन्होंने हमसे कई सवाल पूछे थे। पूछा था कि अगर पुरानी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो चलाने योग्य भी रहेगी या नहीं रहेगी? उसके अलावा कई तमाम तरीके के सवाल थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, इसकी कॉस्टिंग कैसे होगी? यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये संभव नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन क्या वाक़ई ये संभव है या नहीं है? या इसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा? कब तक ये पॉलिसी रिलीज होगी? क्या कुछ रहने वाला है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं फ़ॉक्स मोटर के सीईओ निखिल आनंद खुराना। बात करेंगे। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं निखिल खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से रेट्रोफिटिंग को लेकर एक लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। लोग तो चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी व्हीकल है, जो कई बार स्क्रैप की भी स्थिति में आ जाती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ प्रोसेस है? देखिए लास्ट टाइम भी आपने सब कुछ प्रोसेस समझा दिया था। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पुरानी गाड़ी चलाने योग्य रहती है? 15 साल बाद तो फेंकने के लायक हो जाती है। तो क्या कहेंगे? क्या पुरानी गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या वो एक बार नए सिरे से दोबारा नई हो सकती है? समझा। देखिए, हम आम जनता को एक्स ईवी सॉल्यूशन के जरिए उनकी एग्जिस्टिंग BS4 गाड़ियों को BS6, BS7, BS8 तक के लिए कंप्लाई कराते हैं। इसमें आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ियां जो कि चाहे साल पुरानी है, चाहे 2 साल पुरानी है, चाहे 5 साल, चाहे 7 साल, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, ये सभी गाड़ियों में एक्सईवी सॉल्यूशन लगाकर आपकी गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के साथ आपके करंट BS6, BS7, BS8 तक के एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कराई जा सकती है। तो यही चलते कोई भी कस्टमर अपनी पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों में ये एक्सईवी रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन लगाकर आम सड़कों पे जब भी दिल्ली जैसे शहर में ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू होता है तो उसको भी कंप्लाई कर सकता है। तो एक्सईवी सॉल्यूशन इज अ इज अ जीरो टेल पाइप एमिशन सॉल्यूशन एंड टू कंप्लाई टू द करंट एमिशन नॉर्म्स। ये सॉल्यूशन इस इसके जरिए आप सारे ही पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई और मीट कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों को सड़कों पे चला सकते सर, एक यूज़र ये भी पूछ रहे थे कि नए ईवी व्हीकल ज़्यादातर सक्सेस नहीं होते हैं, कई बार उसमें बहुत तरीके की शिकायतें आती हैं। जब नया ईवी सक्सेस नहीं होता है, तो पुरानी गाड़ी को नए सिरे से उसको नया करेंगे, ईवी में कन्वर्ट करेंगे, क्या वो यकीनन सफल रहेगी? हैं। देखिए, जो भी व्हीकल आज की डेट में नई ईवी कार के तरीके से आ रही है, वह सारी ही विदेशी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंडिया के ड्राइव टेरेन्स और टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से वो लंबे तौर से काबिल और और आम सड़कों पे भारत जैसे देश के अंदर गर्मी, धूप, बारिश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे वेदर कंडीशंस में, टेम्परेचर कंडीशंस में यूसेज उसकी बहुत लॉन्गर टर्म से सक्सेसफुल नहीं देखी जा रही है। पर भी कंपनियों ने उस पर अच्छा काम करा है। जहां पर हम रेट्रोफिट सॉल्यूशन की बात करते हैं, वह यह रेट्रोफिट सॉल्यूशन भारत जैसे देश के अंदर ही इन्वेंट हुआ और भारत में ही के ही हमने डिफरेंट टेरेन्स पे इसको डिजाइन, इंजीनियरिंग, वैलिडेशन करके, एंड्योरेंस टेस्टिंग करके ही इसको हमने अब दिल्ली सरकार के साथ और अन्य राज्य सरकारों के साथ हम इसको सड़कों में लाने के लिए लागू करा रहे जिस तरीके से आपने पिछली बार भी यही बात बताई थी और इस बार भी यही बता रहे हैं, लेकिन लोग तो भरोसा ही नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि ईवी जो पुरानी व्हीकल रहेगी वो ईवी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है। कई लोग तो यहाँ तक भी ऑडियंस सवाल कर रही है कि निखिल आनंद खुराना और नमन सत्य न्यूज़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या ये यकीनन पॉलिसी को लेकर ये जो रेट्रोफिटिंग है, क्या ये यकीनन संभव है या लोग जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, उन जो लोग कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी जब मार्केट में आती है,
अब जिस समय पे टेलीविजन इस भारत देश छोड़ो दुनिया में कभी नहीं देखा गया था, तो लोग उसको देख के जैसे गांव देहात में डर जाते थे। तो अगर आपको उनको उनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियों में एक इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को लगाकर, अगर वे सोचते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक बम है जो उनकी गाड़ियों में लगाकर उसको उसका विस्फोट किया जाएगा, तो ये सॉल्यूशन उन जनताओं को, उस जनता को आने वाले समय में जब गवर्नमेंट सरकार, जब हमारी राज्य सरकारों के साथ जब गवर्नमेंट खुद इसको वैलिडेट करके एआरए आईकैट के थ्रू पास करा के जब पहली 1000 गाड़ियों में ये लागू करेंगे, यही हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को यही प्रपोज करा था कि क्या ये गाड़ियों को जो कि BS2 BS3 को आउटफेज करना है, या तो इनको पूरी स्क्रैपेज पॉलिसी में डाल दे, या इनको एक एक्सयूवी रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन लगाकर इनको आज के एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाई किया जाए, और जीरो एमिशन ड्राइविंग के साथ साथ इनको इलेक्ट्रिक ड्राइविंग, हाइब्रिड ड्राइविंग, इनको प्लग इन इलेक्ट्रिक, सेल्फ चार्जिंग, सारे सॉल्यूशंस के थ्रू, वैल्यू फीचर्स के थ्रू इन ये गाड़ियों को हम आने वाले दौर के लिए फिर तैयार करें। तो ये एक सेकेंड लाइफ ऑप्शन है। जो जनता इसको सॉल्यूशन पे शक या गुमराह की नजरों से देखती है या सोचती है, उन्हीं के ये जो भी फियर्स एंड डाउट्स हैं, हम इनको हटाने के लिए ही पहली 1000 गाड़ियों के साथ अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलके इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आने वाले समय में अगले फाइनेंशियल ईयर के थ्रू हम इसको सड़कों पे लागू करना शुरू करेंगे। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या रहने वाला है? जिस तरीके से कई लोग कहते हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ी है, क्या ये जो ईवी रेट्रोफिटिंग होगी, ये 15 साल पुराने व्हीकल पे ही एडजस्ट हो पाएगा, या जिस तरीके से गाड़ी शोरूम से निकल रही है विद इन अ ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम, क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है गाड़ी का कि 15 साल बाद ही ईवी में कन्वर्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सॉल्यूशन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के लिए नहीं है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम एक सेकेंड लाइफ दे सकते हैं, पर जितनी कस्टमर जितनी जल्दी ये सॉल्यूशन अपनी गाड़ी में लगाएगा, साल 2 साल 5 साल पुरानी गाड़ी में लगाएगा, उतना ही जल्दी उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगेगा। आज की डेट में अगर ये कस्टमर 2 से 3 लाख के प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी को लगाता है, तो वो उसकी रोजाना चलत से अगर 50 से 100 किलोमीटर वो रेगुलर अपनी डेली ड्राइविंग करता है, तो ये कॉस्ट रिकवर वो साल से 1.5 साल में पूरी 2 से 3 लाख की कॉस्ट रिकवर कर लेगा, और उसके बाद जो भी बचत है वो सीधे उसकी जेब में एक प्रॉफिट की तरह के तरीके से ही रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि इसको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, जिस गाड़ी की खुद की कबाड़ की वैल्यू 1 लाख 2 लाख रुपए रह जाती है, उसके ऊपर ये इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न का एक्सपेक्ट करना, और सिर्फ एक सेकेंड लाइफ के लिए देखना, हम नहीं चाहते कि कस्टमर इस तरीके से गुमराह हो। बिकॉज पुरानी गाड़ी 1 लाख 2 लाख की वैल्यू रह जाती है उसकी, जब उसकी एंड ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। और हम चाहते हैं कि कस्टमर इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एफिशिएंसी सॉल्यूशन की तरह देखे। इसका वैल्यू प्रोपोजिशन हमने प्रॉपर डेवलप करा है, ताकि 1 से 1.5 लाख रुपए पुरानी गाड़ी में वो एक डीजल ऑप्शन का ऑप्शन लेकर आता है पेट्रोल गाड़ी के ऊपर। जब वो सीएनजी गाड़ी भी लेता है तो वो कंपनी फिटेड लगाए तो 1 से 1.25 लाख रुपए आता है महंगा। अगर वो बाहर से 50,000 रुपए की सिक्वेंशियल किट लगा के आज के एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लाई करता है, तो उसमें भी उसको कई रुकावटें आती हैं। सीएनजी पंपों पे उसे लाइन में लगना पड़ता है, पूरी डिक्की की जगह चली जाती है। तो सीएनजी के चलते जो भी चैलेंजेस थे, हमने इस एक्सयूवी रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशंस में हटाने की कोशिश करी है। तो हम किसी भी ग्राहक को एंड ऑफ लाइफ को सेकेंड लाइफ देने के लिए हम प्रपोज नहीं करते, पर 2 से 5 साल पुरानी गाड़ियों में ये जल्द से जल्द लगवाया जा सकता है, और उस पे आपकी 40 to 60% माइलेज इंक्रीज, 30 to 50% इंक्रीज इन योर रनिंग कॉस्ट, plug in electric charge at 1 rupee per kilometer, self charging with 100 kilometers of driving, getting 50 kilometers of EV mode, ऑटोमेटिक ड्राइविंग विद इन योर मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि न्यूट्रल गियर पे एक्टिव है ईवी मोड में। तो ये सब वैल्यू फीचर्स को आप 2 से 3 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट में आराम से अपनी गाड़ी में लगाकर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के साथ चला सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोगों को गुमराह मत कीजिए, लेकिन एक
मास लेवल, ह्यूज लेवल पर जो कस्टमर्स हैं, वो बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट कराना है। क्या लगता है कब तक ये पॉलिसी आ जाएगी? कब तक आपका अनुमान क्या कहता है? क्या 2026 में पॉसिबल है? देखिए, इस पॉलिसी प्रोविजन को केंद्र सरकार ने 2016 में अपनी गैजेट नोटिफिकेशन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इशू करा था। उसके चलते 2017 में हमें पीएमओ नीति आयोग की तरफ से ईवी पॉलिसी कमेटी में बैठने का एक मौका मिला, जहां पर हमने इस प्रोडक्ट कैटेगरी को पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए हमने प्रपोज करा, और हमने केंद्र सरकार से बहुत सहायता की उम्मीद करी और हमें वह मिली। हमने 2018-19 में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एआरए के साथ मिलकर इसको इस सॉल्यूशन को डेवलप करा, और 2020 में हम इसको एक ब्रांड लॉन्च और प्रोडक्ट अनवेल के साथ लॉन्च कर रहे थे, और पर कोविड के चलते 2020 और 21 में ये लागू नहीं हो पाया। तो 2021 में हमने जब अपनी राज्य सरकारों के साथ बैठे और हमने ये प्रस्ताव रखा कि क्या एनजीटी ने जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के ऊपर जो बैन लगाया, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर बैन लगाया, क्या उन पुरानी गाड़ियों में एक रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन लगाकर उनको हम आज के एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जीरो टेल पाइप एमिशन की ड्राइविंग का ऑप्शन दे सकते हैं। तो तब 2021 के एंड में ये प्रोविजन आया। पर केंद्र सरकार के नजरिए से जब पुरानी गाड़ियों को फेज आउट करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो आम जनता को राहत और पोल्यूशन से निजात देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के थ्रू ही आएगा। अलग अलग राज्य सरकारों ने पिछले 5 साल में हमसे बहुत वार्तालाप करा है, जहाँ पे वो हमसे पूछते हैं कि क्या है ये ऐसा सोल्यूशन, क्या इंसेंटिव लेके जा सकते हैं, क्या क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी जैसी कंपनियों की। तो दिल्ली राज्य सरकार ने हमारे लिए R&D ग्रांट, जिसमें 5 करोड़ तक का वो R&D ग्रांट हमें इशू कर रहे हैं हमारी ऐसी कंपनियों को जो भी रेट्रोफिटिंग सोल्यूशन डेवलप करना चाहती है, और साथ ही साथ पहली 1000 गाड़ियों के लिए 50,000 रुपए की का सब्सिडी इंसेंटिव ऑफर कर रही है। तो यही ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, हम अलग अलग राज्य सरकार, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, ये सभी राज्य सरकारों के साथ हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ऑथोराइज रेट्रोफिटमेंट फिटनेस सेंटर्स RFCs के थ्रू इस्टेब्लिश करके हम ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द आम ग्राहकों को की राहत के लिए लागू करेंगे। यानी ना सिर्फ दिल्ली में इस पॉलिसी के लिए आप इसको शुरू करने के मूड में हैं, आप तमाम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको चालू करेंगे। लेकिन बात इतनी होती तो चल जाता। आपने तो बता दिया कि आप तैयारी में हैं और आप बहुत जल्दी इसको रिलीज भी करवा सकते हैं और सरकार से वार्तालाप चल रही है, जितनी जल्दी सरकार कर देगी उतना बेहतर। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो ये जानने के बहुत उत्सुक हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी है, मैं उसको आज ही कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। तो उन लोगों को क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जो लोग बेहद इंतजार में बैठे हैं कि वो अपनी गाड़ी को सीधा ईवी में कन्वर्ट कराना है और उनको आज ही करवाना है, क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या सुझाव? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में ही आकर पहले फेज में पीपीपी मॉडल के साथ अलग अलग राज्यों में ये लेके आएगी। हमने 6 राज्य, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और चंडीगढ़, ये 6 शहरों में हमने अपने रिटेल एक बार पार्टनर रिपीट साइन कर अप दीजिएगा। करेंगे। दिल्ली, दिल्ली, हाँ, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और चंडीगढ़, ये 6 राज्यों में हमने 3S रिटेल पार्टनर्स, हमारे पूरे डीलरशिप मॉडल्स हमने साइन अप करे हैं। साथ ही साथ हमारे B2B सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स के चैनल नेटवर्क से, जहां पे हमने CNF एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस डीलर नेटवर्क को हम एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हम लेवरेज कर रहे हैं। इसी में ये पीपीपी मॉडल से पहले 1000 गाड़ियों में जैसे दिल्ली सरकार के साथ आ रहा है, वैसे ही अन्य राज्य सरकारों में एक पार्टनरशिप रेट्रोफिटमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करके अगले फाइनेंशियल ईयर में हम इसको मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। पर हमारा जो कमिटमेंट है वो सिर्फ राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप करके ही लाने का प्रॉमिस है आम जनता के लिए, बिकॉज बिना राज्य सरकारों के इम्प्लीमेंटेशन से
क्योंकि ये सारी गाड़ियों को आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के एक प्रोसीजर से आगे ही ले जा पाकर हम सड़कों पे लागू करा पाएंगे। बिना उनके सपोर्ट के थ्रू हम ऐसे सॉल्यूशन को किसी भी तरीके के कच्चे पक्के तरीके से इसको मार्केट में नहीं लॉन्च करेंगे। ये राज्य सरकारों के साथ मिलके ही और केंद्र सरकार के निर्देश से जब तक हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी का एचएसएन कोड, उसका प्रॉपर जीएसटी फ्रेमवर्क 5% जीएसटी पे नहीं लाया जा सकता, तब तक हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक इंसेंटिव सब्सिडी के साथ ही लाएंगे। आज डेट में इसके ऊपर जीएसटी 18% लागू है, जो कि ऑटो कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्मिटी में आया है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के चलते। इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से पहले इसके ऊपर कोई कभी 28% जीएसटी था, कभी 18, किसी पे 12, अलग अलग कंपोनेंट्स पर अलग अलग जीएसटी आता था। अब जीएसटी 2.0 के बाद सारे ऑटो कंपोनेंट्स पे 18% जीएसटी लागू किया जा गया है, पर आज भी रेट्रोफिटमेंट किट को और नई ईवी कार को आप 5% और 18% में पक्षपात करते देखते हैं। तो केंद्र सरकार के निर्देश के साथ ही हम इसको विदाउट सब्सिडी स्केल करेंगे और तब तक हम राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप करके ही आम जनता को इस ऐसे सॉल्यूशंस के थ्रू राहत पहुंचाएंगे। एक समय होता है व्हीकल का 15 साल, जैसे आपने बताया भी था कि उसके बाद या उससे पहले भी जो आदमी कन्वर्ट कराना चाहता है ईवी में, वो कन्वर्ट करा सकता है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होते हैं और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो ये पूछते भी रहते हैं कि यार मेरी गाड़ी अब चलाने लायक नहीं है, पता नहीं ईवी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, क्या? तो उनके लिए क्या कुछ है? क्या उनकी गाड़ी जब ईवी रेट्रोफिटिंग के लिए आएगी, क्या उसको पहले चेक किया जाएगा? क्या कुछ जिसको लगता है कि मेरी गाड़ी कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, तो उसके लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे रेट्रोफिटिंग सॉल्यूशन इंस्टॉल करने से पहले आपकी गाड़ी एक 30 पॉइंट चेक लिस्ट के थ्रू गुजरती है। आपकी गाड़ी अगर उसमें फिट नहीं होती तो हम आपको आपकी उस पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके और आपकी पुरानी गाड़ी को हमें सेल करके आपको हम रेट्रोफिट कार, जिसमें न्यू एंड यूज्ड कार्स विद प्री इंस्टॉल्ड एक्सईवी सॉल्यूशन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, जहां पे हम 2 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड वारंटी के थ्रू ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल 1 लाख किलोमीटर और पोस्ट एक्सटेंडेड वारंटी जिसमें 8 साल 2 लाख किलोमीटर की वारंटी हम पूरी कवर कर रहे हैं पूरी गाड़ी पे। तो आम जनता के लिए जिसकी गाड़ी ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसके लिए भी हमारे पास राहत के तरीके हैं, जिसमें हम रेट्रोफिट कार उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जो गाड़ियों में ये किट लगाई जा सकती है उनके लिए रेट्रोफिटमेंट किट अवेलेबल है। और बाकी अन्य ईवी गाड़ियों में चाहे बैटरी रिसाइकलिंग हो, चाहे बैटरी सर्विसिंग हो, चाहे अदर इंजन एंड बॉडी डेंट रिपेयर सर्विसेज हो, वो सारे ही हमारे डीलर नेटवर्क से कस्टमर्स के लिए ग्रीन कार के सर्विसेज में अवेलेबल है। तो क्या ये सभी गाड़ियों की मॉडल के लिए सभी गाड़ियों में ईवी रेट्रोफिटिंग हो सकती है, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो? ये सॉल्यूशन एक मॉडल स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जिसमें हम पहले 5 मॉडल, जिसमें स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, अर्टिगा और ब्रेजा, ये 5 मॉडल जो कि कमर्शियल कैब फ्लीट, पर्सनल कार यूजर्स और गवर्नमेंट व्हीकल्स में पॉपुलर है। तो 5 मॉडल के साथ हम आने वाले 2 साल में इसको मार्केट में लाएंगे और उसके चलते आगे वाले आने वाले अन्य 20 मॉडल्स में ये प्रोविजन ओपन किया जाएगा। पर हम कुछ ही स्पेसिफिक मॉडल्स को ही लाइन आउट कर रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं आम जनता के विकल्प में। और इसको रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन हम जिन कस्टमर्स के पास उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, उनको हम रेट्रोफिट कार के तरीके से ये विकल्प अवेलेबल है। जिनकी गाड़ी रेट्रोफिटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जिनको आप नई गाड़ी कह रहे थे कि आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? और जिनकी गाड़ी रेट्रोफिटिंग में कन्वर्ट हो सकती है, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? जरा एक बार दोनों चीजों को बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाइए। देखिए, रेट्रोफिटमेंट किट का सॉल्यूशन 2 से 2.5 लाख प्लस जीएसटी के थ्रू ऑफर किया जा रहा है। और रेट्रोफिट कार एक एक 5 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू, जो कि मार्केट में स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, अर्टिगा, ब्रेजा जैसी गाड़ियों की वैल्यू 4 से 6 लाख के आसपास रहती है। साथ ही साथ इसमें 2 से 2.5 लाख प्लस जीएसटी का रेट्रोफिटमेंट किट एप्लीकेबल करके इंस्टॉल करके हम इसको नियर अबाउट 8 से 10 लाख के प्राइस पॉइंट में कस्टमर्स को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कस्टमर्स
ऐसी एक्सयूवी टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबली पेटेंटेड है, जिसको हमने पिछले 10 से 15 साल में इतनी रिगरस एफर्ट के साथ डिजाइन डेवलप करा है, और आम जनता के लिए ये भारत देश में बनी टेक्नोलॉजी सबसे सस्ते दाम पे और सही वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर की जाए, यही हमारी हमारी कंपनी का उद्देश्य और हमारा लक्ष्य रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे फॉक्स मोटर के सीईओ निखिल आनंद खुराना। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ईवी रेट्रोफिटिंग को लेकर लोगों के मन में जो तमाम सवाल थे, उनके पूरे एक-एक करके जवाब दिए हैं, और कहा है कि जिस तरीके से ईवी रेट्रोफिटिंग को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल पनप रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि हम निखिल आनंद खुराना से फिर मिलकर आपके उन तमाम सवालों के जवाब खोज कर निकालेंगे, जिनको लेकर आपके मन में कई सवाल पनप रहे हैं। बहरहाल, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे निखिल आनंद खुराना के साथ। फॉक्स मोटर के सीईओ हैं और आपके लिए ही एक नई तकनीक का शोध कर रहे हैं और तकनीक निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो पुरानी गाड़ी है, 15 साल पुरानी गाड़ी है, जो एक तरीके से स्क्रैप में जाने को तैयार है, उसकी कहीं न कहीं या तो आपको लागत अच्छी मिल जाए, या वो आपकी गाड़ी दोबारा सड़कों पर एक नई सिरे से चलने को तैयार हो जाए।